आज मेरे साथ एक ऐसी क्रिएटर जो अपने काम, प्रेजेंस और थॉटफुल कंटेंट से फैशन बिगिनर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन शिखा त्यागी, जिनकी ऑनलाइन आइडेंटिटी है बिगिनर्स क्रिएटिविटी। Thank you so much for coming here. Hello, thank you so much. So, जब आप ये कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट की तो फैमिली का सपोर्ट कैसा था? फैमिली, पेरेंट्स बहुत खुश थे, हस्बैंड बहुत खुश थे। मैं पर्सनली बताऊं, मैं ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ जहाँ मैं टिपिकल बहू हूँ। हम लोगों को पर्दे में रहना होता है, तो वहाँ से निकल कर वीडियो बनाना इज़ वेरी चैलेंजिंग। सुनने के लिए मिलता है, अच्छा ये पहनते हो, अच्छा ये करते हो, क्या करते हो, क्या कर रहे हो। पहली वीडियो पर किसी को रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। वो वीडियो आपको सर्कुलेट करनी होती है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, देखो सब्सक्राइब करो, ये बोलना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो जब मैंने फर्स्ट ये हॉल वीडियो अपलोड की थी, रात होते होते 6000 प्लस व्यूज पहुंच गए थे। तो मेरे लिए तो भाई मेरी वो वायरल वीडियो थी। जिसको भी चैनल स्टार्ट करना है भाई कंसिस्टेंसी का साथ नहीं है। देखो YouTube तुमको टेस्ट करता है, तुम कितना कर सकते हो तो आ जाओ। एक गैदरिंग में मम्मी बैठी हुई थी, तो मम्मी बोल रही थी कि वो मुझे बहुत देर से देख रही थी कि कौन है। फिर उन्होंने बोला आपको कहीं देखा है? तो मम्मी कहते मैंने बोला मेरी बेटी के ब्लॉग में देखा। वो भी समझ गई। हाँ, उन्होंने कहा हाँ मतलब मैं देखती हूँ, मैंने उसी में देखा है आपको। मैं बोलूँ तो मैं एक सिंपल हाउसवाइफ बनकर रह जाती हूँ, मुझे पहचान भी है यूट्यूब में, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। तो चलिए जानते हैं आज शिखा की कहानी, कैसे उन्होंने शुरू किया, कैसे हॉलपैक ने उनका साथ दिया और किस सोच के साथ वो आगे बढ़ रही है। Hello Shikha, thank you so much for coming here. We are very excited to have you here. हेलो, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया। दिस इज़ माय फर्स्ट पॉडकास्ट और मैं सीरियसली बहुत खुश हूँ यहाँ आकर के, और थोड़ी एक्साइटेड और थोड़ी नर्वस भी हूँ। नहीं, एक्साइटमेंट ठीक है, बट आपको नर्वस नहीं होनी चाहिए। Sure. तो शिखा, आपको हमने कैमरे पे तो बहुत देखी, आपकी ऑडियंस ने भी आपको बहुत देखा, पर जो बिहाइंड दी कैमरा वाली जो शिखा है ना, हम उनको जानना चाहेंगे। बिल्कुल। कि उनका लाइफ कैसा है, उनकी बैकग्राउंड कैसी रही, आपने जर्नी कैसे स्टार्ट की, उसके बारे में बताइए। ठीक है, हाँ ये बात आपने सही कही कि कैमरा पे आप लोगों ने मुझे देखा है और वो एक 10 to 15 मिनट्स की वीडियो हो जाती है जिसमें आप मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर जानते हैं, बट मेरी पर्सनल चीज़ें नहीं जानते कि मैंने कैसे शुरू किया या मैं फ़िलहाल भी क्या करती हूँ, कैसे वीडियो शूट करती हूँ, क्या स्ट्रगल है, वो चीज़ नहीं देखी। सो अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ, जब कंटेंट क्रिएशन मैंने स्टार्ट किया था, मुझे अच्छे से याद है मैं जॉब करती थी। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी बिकॉज आई वॉज प्रेगनेंट। तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है, लेकिन मैं अपने इनिशियल डेज से, स्टार्टिंग से ही मैं कभी घर खाली नहीं बैठी। व्हेन आई वाज इन 8th क्लास तो मैंने ट्यूशन देना स्टार्ट कर दी। मुझे मतलब खाली रहना पसंद नहीं था, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि नहीं कुछ करना है। उसके बाद पढ़ाई की, वो ट्यूशन्स एंड ऑल सब कुछ चलते रहे। फिर टीचिंग प्रोफेशन में आई, शादी हुई, एंड जब प्रेग्नेंट थी तो मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया ड्यू टू सम रीजंस, बिकॉज मेरे को बेड रेस्ट एंड ऑल ये सब था। एक दिन ऐसे ही मैं DIY कर रही थी। अभी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि चैनल का नाम बिगनर्स क्रिएटिविटी क्यों? एग्जैक्टली है ना। तो बिगनर्स क्रिएटिविटी इसलिए क्योंकि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने DIY से स्टार्ट किया था। लाइक मैं पुरानी चीज़ों को किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप आज भी देखो तो मैंने अपने चैनल से अपनी कोई वीडियो डिलीट नहीं की है। मेरे पास आज भी मेरी फर्स्ट वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। तो मैंने एक DIY शूट किया था। जस्ट ऐसे ही मैंने उस पर अपनी पुरानी एक स्लीपर थी, उस पर पॉम लगाई है अपने हस्बैंड को क्लिप भेजी कि यार मैंने ना एक देखो, मैंने मतलब पुरानी थी और इसको कितना अच्छा बना दिया। तो ही वाज सेइंग कि सेकंड मत करना, अच्छा एक बना लिया है, मुझे भेज दिया है, दैट्स ओके, दूसरी मत करना, घर आके तुम्हारी वीडियो शूट करता हूँ। ही वाज इन ऑफिस। तो वहां से वो चीज़ स्टार्ट हुई। कुछ नहीं सोचा था क्या करना है, कैसा करना है, कैसा होगा। तो ये चीज़ एक स्टार्टिंग हुई। रात में जब वो घर आए, मैं कुछ काम नहीं था मुझे कुछ काम नहीं था। हस्बैंड ऑफिस चले गए, पूरे दिन घर अकेले रहना।
तो ये चीज़ें दिमाग में आती रहती थी कि यार करना क्या है। जब वो आए ऑफिस से ऐसे के चलो मेरी वीडियो बनाओ, मतलब मैंने उन्हें डिनर बाद में दिया। अच्छा, पहले वीडियो बना। पहले नहीं यार, मैं वेट कर रही हूँ तब से, अब आप आए हो चलो वीडियो बनाओ। तो वो मेरी फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी। और जो कोई भी अपना चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं उनको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पहली वीडियो पर किसी को रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। वो वीडियो आपको सर्कुलेट करनी होती है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, देखो सब्सक्राइब करो, ये बोलना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने बहुत सारे DIY अपने चैनल पर अपलोड किए, वही चीज़ करती रही। तो चैनल का नाम इस वजह से बिगनर्स क्रिएटिविटी है और ये मेरी स्टार्टिंग है। इसके बाद हॉल वीडियो कैसे शुरू किया, अगर वो मैं बताऊं, शुरू से मेरे को ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत शौक था। मतलब मैं हमेशा से ही करती हूँ। जब कभी ये सब चीज़ें नहीं थी, सिर्फ स्नैपडील था, बहुत बूम पर था उस टाइम पे। मैं तब स्नैपडील से बहुत शॉपिंग करती थी। तो जितनी चीज़ें मेरे पास थी, मैंने वो सब चीज़ें एक दिन उठाई, यार मेरे को वीडियो बनानी है, ऐसे जस्ट ऐसे ही। तो रैंडमली लाइक आप अपनी वीडियोस आप DIY बना रही थी उस समय, और उसके बाद आपको लगा कि मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, ये बहुत सारा स्टफ है, तो मुझे अब इसके वीडियोस बनाने हैं। एग्जैक्टली। तो वो ऐसे ही आया। हाँ, बस ऐसे ही मैं चलो ट्राई करके देखते हैं क्या, मतलब ट्राई करने में एक्चुअली जाता ही क्या है। और उस समय व्यूज कैसे आ रहे थे आपके DIYs पे? हाँ, तो स्टार्टिंग जो हमने किया वैसे कि जितना स्टफ मेरे पास था, मिक्स स्टफ था, कुछ भी रैंडमली मैंने सब कुछ कलेक्ट किया कि चलो यार वीडियो शूट करते हैं। लेकिन मैं इतना कैमरा शाय, अच्छा, बहुत। मैंने अपनी स्टार्टिंग वीडियो में अपना फेस रिवील नहीं किया था। स्टार्टिंग जितने DIY में तो देखो नीड ही नहीं होती है, ठीक है। तो जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई, मैंने अपना फेस रिवील नहीं किया था, मैंने ऐसे ही साइड से बना के उसको दिखा दिया। वो फर्स्ट वीडियो थी। और जैसा कि हमेशा होता है, कंटेंट अपलोड किया, स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा देखते हो, बार बार खोल के कितने व्यूज़ आए, अच्छा ये तो वो चीज़ थी। अपनी वीडियोस को मल्टीपल टाइम्स आपने देखा कभी? बहुत 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 व्यूज बढ़ाने के लिए जितने घर में फोन है, सब में चला दिया, टीवी में चला दिया, सबको अच्छा मेरी वीडियो आई है, देखो देखो देखो। तो ठीक है, मतलब ये सभी के साथ होता है, बहुत नेचुरल है ये चीज़, है ना। तो मैं उस टाइम मतलब अपने जैसे कलीग्स थे उनको बोलते थे, यार ऑफिस के सब लैपटॉप में एक बार चला देना, अच्छा व्यूज आ जाएंगे, व्यूज आ जाएंगे। बट व्यूज वही आते थे 50-60, खिंच कर 100 आ गए किसी पर, इतना ही आता था। तो जब मैंने फर्स्ट ये हॉल वीडियो अपलोड की थी, उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही मैंने खोल करके देखा तो उस पर 600+ व्यूज थे। एंड आई वाज लाइक, अरे अगर किसी के 50 आते हो, 60 आते हो, हार्डली 100 आते हो, तो 600 व्यूज और लाइक यार इतने कैसे आ गए। मैं बार बार देखती रहूं। अच्छा, उस टाइम पे मुझे ये भी नहीं पता था यूट्यूब स्टूडियो क्या है, कुछ नहीं पता था। तो मैं बड़ी खुश, मैंने कहा यार आज तो व्यूज आ गए। रात होते होते 6000+ व्यूज पहुंच गए थे। तो मेरे लिए तो भाई मेरी वो वायरल वीडियो थी। अच्छा, वो मतलब फर्स्ट ही वीडियो, फर्स्ट वीडियो वायरल। फर्स्ट तो वहां से ना एक मोटिवेशन मुझे मिला कि चलो स्विच करते हैं। DIY हमारा नहीं चल रहा है, स्टिचिंग मेरे को एक्चुअली स्टिचिंग आती थी, तो मैंने वो सब चीज़ें करती थी। भाई ये नहीं चल रहा, नहीं चाहिए ये व्यूअर्स को, जो चाहिए उस पर स्विच करो। फिर मैंने वहाँ स्विच किया। सेकेंड वीडियो फिर से मैंने जो घर में स्टफ था उसका बनाया, ऐसे कंटेंट किया। तो मेरी हर एक वीडियो पर मुझे 2000-3000 इस तरह से रिस्पॉन्स मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू किया और हाँ आज मैं यहाँ हूँ। तो DIY वीडियो आपने कितने टाइम तक किया? वो मैंने अप्रोक्स मेरे को 1 साल लग गया था। 1 साल? हाँ। और उसमें व्यूज वैसे ही थे। हाँ, वैसे ही थे। एक्चुअली उस टाइम पर क्या था, कुछ टाइम DIY किया, फिर आफ्टर डिलीवरी C-सेक्शन था तो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते थे, बट थोड़ा कुछ ना कुछ करती रहती थी। लेकिन मैंने कंसिस्टेंसी रखी। वो मैं हमेशा बोलती हूँ, जिसको भी चैनल स्टार्ट करना है भाई कंसिस्टेंसी डज मैटर। एग्जैक्टली। नहीं है, देखो यूट्यूब तुमको टेस्ट करता है, तुम कितना कर सकते हो। कर सकते हो तो आ जाओ, नहीं कर सकते हो तो बाय बाय। हाँ, ये कि आपने भी 1 साल मतलब 100 व्यूज में ही रह के उसे कंटिन्यू किया। 100 यार उस पर आते थे जिस पर ज्यादा आते थे।
हाँ, और ये मैक्सिमम 100 है, वरना किसी में 50 आ रहे हैं और फिर भी आप कंसिस्टेंट रही। हाँ, आपको बाद में एक आइडिया मिल गया कि हम किस पे स्विच कर सकते हैं, एक आइडिया मिल गया कि हॉल वीडियोस बना सकते हैं, इसमें व्यूज आ रहा है, लेकिन आपने उस रास्ते को नहीं छोड़ा, आप कंटिन्यू की कि नहीं हम चेंज करेंगे अपना टॉपिक को, लेकिन काम करना यूट्यूब में नहीं छोड़ेंगे। ओके, सो जब आप ये कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट की तो फैमिली का सपोर्ट कैसा था? फैमिली, पेरेंट्स बहुत खुश थे, हस्बैंड बहुत खुश थे। कहीं ना कहीं देखो थोड़ा बहुत फेस करना होता है। मतलब मैं पर्सनली बताऊं, मैं ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ जहाँ मैं टिपिकल बहू हूँ। ओके, हम लोगों को पर्दे में रहना होता है। अब अपने शहर के बारे में अगर बता सकते हो तो प्लीज बताइए। मैं गाजियाबाद से हूँ। हाँ। और मेरा मायका गाजियाबाद के पास ही एक गांव है, वहाँ है। ससुराल मेरी मेरठ के पास गांव है, वहाँ पर है। तो जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है ना, वो टिपिकल वही है कि हम बहुएं हैं, साड़ी पहनते हैं, पर्दा करते हैं। बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे क्योंकि जो आज भी मेरी कुछ व्लॉग्स देखते हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि मैं मेरे ससुराल में किस तरह से रहती हूँ। तो वहाँ से निकल कर वीडियो बनाना इज़ वेरी चैलेंजिंग। सुनने के लिए मिलता है, अच्छा ये पहनते हो, अच्छा ये क्या करते हो, क्या कर रहे हो, ये चीज़ें सुनने के लिए मिलती हैं। लेकिन एक टाइम पर आकर के ना, जब आपको लोग जानने लगते हैं ना, चीज़ें अपने आप बंद हो जाती हैं। और ये फैक्ट है कि अगर मैं उस टाइम पर ये सोचती ना, नहीं नहीं यार, मतलब सब मुझे बोल रहे हैं, मुझे नहीं करना। हाँ, मुझे समटाइम मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे ये लगता था यार मुझे क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि मेरा कंटेंट अगर आप देखोगे मोस्ट प्रोबेबली एथनिक वेयर रहता है। तो मुझे लगता था यार कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इस चीज़ में टच वुड मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स इट। तो वो चीज़ इसी वजह से मैंने कंटिन्यू की कि चलो ठीक है, इनका सपोर्ट है, वेल एंड गुड है। अभी कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं या फिर हेट कमेंट्स आ गया और साइमल्टेनियसली आपकी फैमिली का भी उतना सपोर्ट नहीं आया, तो कभी ऐसा लगा कि ये छोड़ दे या और कंटिन्यू अब नहीं हो पाएगा? स्टार्टिंग में ना एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं ना, तो वहाँ पर सिचुएशन ये आती है कि सपोर्ट तुम्हारे पास है नहीं, एक्सपेंसेस तुम्हारे बहुत, हॉल वीडियो में बहुत सारे, बिकॉज अभी क्या है, अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। लेकिन जब मैं अपनी बात करूँ, मैंने हॉल वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, सारे एक्सपेंसेस हमारे खुद के होते थे। कपड़े खरीदना, और जैसे बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है, आप इतने कपड़े खरीदते हो, सब रिटर्न कर देते हो। बाबा नहीं होता, अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं, ये नहीं पता, आप कितना भी समझा दो नहीं पता। तो वो सब चीज़ें आप अगर कुछ कर रहे हो ना, पहले आपको इन्वेस्ट करना होगा, तब आपको इनकम स्टार्ट होगी। और जब आपकी इनकम स्टार्ट होती है ना, तो जो हेटर्स होते हैं ना, वो सबसे पहले चुप हो जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो सच है लिटरली। आप अगर हैं, मतलब मेरे जो देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड से हैं, तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, मतलब बहुत इजीली समझ पाएंगे, फैक्ट है। सो कभी ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया जिसमें आपको लगा कि आपको क्विट करना है? सो आप कॉन्फिडेंट ही अपने हमेशा से कि मुझे यही करना है? मैंने कभी क्विट करने का नहीं सोचा, इवन मैंने कभी पॉज भी नहीं लिया। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब आपको लगता है कि इस ड्यूरेशन में आप नहीं कर सकते। ड्यूरिंग माई सेकेंड प्रेगनेंसी मैंने अपना पूरा 2 मंथ का कंटेंट शूट करके रख लिया था। और वो भी मेरा रैंडम सी सेक्शन हुआ था एग्जैक्ट 1 मंथ पहले। मुझे जिस टाइम ड्यूरेशन में शूट करना था ना, वहाँ मुझे पता चला कि अच्छा मेरा परसों सी सेक्शन है, कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने फटाफट वो स्टफ ऑर्डर किया जो मुझे 1 डे डिलीवरी पर था। अच्छा। पूरा रात भर जाग करके मैंने शूट किया। हस्बैंड को एडिटिंग सिखाई, बिकॉज एडिटिंग मैं खुद करती हूँ। एडिटिंग सिखाई कि यार मैं अब नहीं कर पाऊंगी, आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ों से देखो, मेहनत हर चीज़ के पीछे जाती है। अभी सबको क्या लगता है वीडियो बनाने इज वेरी इजी, कुछ नहीं करना, कपड़े पहनकर दिखाने हैं और हो गया। नहीं है इजी, टाइम टेकन है, चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मैनेज करनी पड़ती हैं, बहुत
मतलब एक बहुत अच्छा खासा प्रोसेस है जो हम आपको 10 मिनट में दिखा देते हैं। एग्जैक्टली यही मेरा अगला सवाल है शिखा, कि जैसा हम आपको स्क्रीन पे देखते हैं, अगर हम यूट्यूब पे आपको देखें तो हम मैक्सिमम 10 मिनट 15 मिनट की वीडियोस देखते हैं। अगर हम इंस्टाग्राम पे देखें, रील के फॉर्मेट में देखें तो अंडर 1 मिनट हम देखते हैं। बट इसके पीछे जो मेहनत होती है वो सिर्फ कंटेंट क्रिएटर को पता होता है कि कितना मेहनत जाता है। बिल्कुल। एक वीडियो को शूट करने में हो सकता है कई बार 2-3 दिन सिर्फ उसके आइडियाज पे ही लग जाए कि हमें ये बनाना है। और बहुत बार ऐसा होता है हम आइडियाज माइंड में होते हैं कि हमें ये करना है लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। हाँ, तो वो आप कैसे मैनेज करती हैं? फिर मैनेज क्या कर, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे आज कुछ है कि मुझे व्यूअर्स के कमेंट आ रहे हैं कि ये कलेक्शन देखना है, मैं वो सब माइंड सेट करके चीज़ें बहुत ढूंढना, ऑर्डर करना, ये सब करते हैं। लेकिन जब हमें एक्चुअल प्रोडक्ट रिसीव होता है वो हमें नहीं लगता कि भाई ये वर्थ करता है, तो फिर से सारी चीज़ें देखना करना पूरा पूरा प्रोसेस चला जाता है। उसमें ये भी आना शुरू हो जाता है कि हमने आपको ये बोला, आपने ये शेयर नहीं किया। बहुत सारे लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझते। हर कोई आपको ये नहीं सोचेगा कि नहीं कुछ तो हुआ होगा, वो चीज़ें नहीं आ पाती हैं। बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होती हैं कैमरे के आगे भी और पीछे भी। एग्जैक्टली ये मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि कमेंट्स के थ्रू आपको अपनी ऑडियंस के बारे में जानने को मिलता है, और जरूरी नहीं है कि हर कमेंट्स आपके सपोर्ट में हो। कुछ कमेंट्स होते हैं जो आपको हर्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने के बाद ऐसा लगता है अरे यार ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, है ना। ऐसा होता है कि ये ऐसा क्यों लगता है इनको मेरे बारे में, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो आता है वो चीज़ें क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। फिर बहुत सारे व्यूअर्स, लिटरली मैं आपको बताऊँ मेरे व्यूअर्स बहुत जेन्युइन हैं, जितने भी हैं बहुत जेन्युइन हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। और कभी भी मैं किसी सजेशन के लिए बोलूँ, बहुत बार ऐसा होता है हमें नहीं पता चलता कि यार नेक्स्ट क्या करें, ठीक है, सजेशंस इतने अच्छे अच्छे मिलते हैं। तो मैं हमेशा अपना जो कंटेंट बनाती हूँ ये ध्यान में रख के बनाती हूँ कि क्या चाहिए उनको नेक्स्ट। जिसको चाहिए देख लो भाई, सब कुछ अवेलेबल है। तो आप अपनी ऑडियंस के कमेंट को, उनके रिकमेंडेशन को ट्राई करती हूँ कि उनको वो डिलीवर करो? हाँ, मैं बिल्कुल हमेशा, मैं स्टार्टिंग से ही मैंने सभी अपनी वीडियोस में बोलती हूँ, मैं अपने हर एक कमेंट पर रिप्लाई करती हूँ। somehow it happens कि किसी पुरानी वीडियो पर कमेंट आ गया और यूट्यूब स्टूडियो में नहीं दिख रहा, होता है, बहुत बार होता है, बिल्कुल, ठीक है, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती। अदरवाइज अगर मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाती ना, मैं हार्ट सबको देती हूँ, लाइक सबका करती हूँ। लेकिन अगर किसी को जेन्युइन कंसर्न है मुझे मेल करो। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया। ओके, डीएम में नहीं देख पाती। ठीक है, लेकिन आप सबको रिप्लाई करने की कोशिश हाँ, रिप्लाई सबको करती हूँ, जो उन्हें चाहिए वो माइंड में रखती हूँ और वीडियोस उसी के अकॉर्डिंग बनाती हूँ। तो शिखा, अगर जैसे कई बार ऐसा होता होगा कि आपकी ऑडियंस एक डिमांड कर रही है और बीइंग अ क्रिएटर आपको बहुत सारे कोलैब आते होंगे जिसमें आपकी ऑडियंस की नीड और वो जो कोलैब की जो नीड है वो मैच नहीं करती होगी, तो आप उसको मैनेज कैसे करती हो? एक्चुअली कोलैब की अगर मैं बात करूँ ना, मैं उस तरह के ही कोलैब करती हूँ जो मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस के लिए अच्छा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कोलैबोरेशन ऐसे आते हैं जो अच्छा पे करते हैं लेकिन वो मेरे चैनल के लिए सूटेबल नहीं है, तो मैं नहीं करती। तो आपका सिंपल फंडा है, हाँ, कि अगर मेरी ऑडियंस जो चाह रही है अगर वो उससे रिलेटेबल है तो ब्रांड डील्स प्रमोशंस आप करोगे, अदरवाइज अगर वो मैच नहीं करती। वेरी गुड। सो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी ऑडियंस को समझती है और इसलिए शायद आपकी ऑडियंस भी आपको इतना समझती है, आपकी मदद के लिए हमेशा रहती है और आपको सपोर्ट कर रही है। So, कभी ऐसा फैन मोमेंट हुआ है क्या कि जिसमें आपको लगा हो कि हाँ मतलब मैंने कुछ कर लिया है? बहुत, अब तो बहुत होते हैं। कोई खास जिसको आप शेयर करना चाहोगे? मतलब वैसे तो देखो अभी क्या है, करंट सिनेरियो ये, जहाँ भी जाते हैं एक दो मिल जाते हैं, उसी में इतनी खुशी होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे सबसे अच्छा पता है क्या लगता है, जब मेरे पेरेंट्स कहीं जाते हैं ना और उनको ये सुनने के लिए मिलता है, अच्छा शिखा की ब्लॉग में आपको देखा था, आप शिखा की मम्मी हैं। तो मतलब मेरे को बड़ा अच्छा, मेरे पापा का फोन आता है मेरे पास कि आज वो मिले, उन्होंने बोला शिखा का ब्लॉग देखा था, आप शिखा के पापा हैं, शिखा की मम्मी। मतलब मेरे को ऐसा लगता है यार मैंने कुछ अचीव कर लिया। exactly. हाँ, वो चीज़ मतलब मेरे को बड़ा हिट करती है कि, और मतलब मेरे मम्मी पापा इस चीज़ को लेकर के बड़े खुश है। बहुत अच्छा लगता होगा ना जब पेरेंट्स को सुनने को मिलता है कि
मतलब उनके थ्रू जब वैलिडेशन मिलता है ना, और वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि मेरी बेटी है बहुत अच्छा कर रही है। बहुत अभी रिसेंटली वो लोग कहीं गए थे, तो एक गैदरिंग में मम्मी बैठी हुई थी, तो मम्मी बोल रही थी कि वो मुझे बहुत देर से देख रही थी कि कौन है। फिर उन्होंने बोला आपको कहीं देखा है? तो मम्मी कहते मैंने बोला मेरी बेटी के ब्लॉग में देखा होगा। वो भी समझ और गई। वो हाँ उन्होंने कहा हाँ मतलब मैं देखती हूँ, मैंने उसी में देखा है आपको। तो वो सब चीजें सुनकर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वाला मोमेंट मेरे लिए बेस्ट है। वैसे आप मिलते बहुत है, बहुत अच्छा लगता है, बट बेस्ट ये है जब पेरेंट्स के थ्रू पता चलता है। और पेरेंट्स भी मतलब इतना खुश होकर के फोन करेंगे ना, अच्छा वो यार क्या बात है। पेरेंट्स सबसे ज्यादा खुश होते हैं अपने बच्चों के लिए अनकंडीशनली। अगर कोई खुश हो सकता है तो वो सिर्फ पेरेंट्स हैं। सो आपके इन लॉज की तरफ से अब वो मिलते हैं तो उनको भी रिकॉग्नाइज करते होंगे, तो उनका रिएक्शन कैसा रहता है? ऐसे ही होता है, मतलब जो मेरी मदर इन लॉ है, मम्मी है, वो बोलती हैं कि कहीं जाते हैं तो बोलते हैं हम आपकी बहू की वीडियो देखते हैं। उनको प्राउड फील होता होगा। प्राउड फील होता है कि हाँ भाई अच्छा। देखो हर एक पेरेंट्स को ना बहुत अच्छा लगता है जब उनके बच्चे कुछ करते हैं और ऐसा करते हैं कि उन्हें उससे पहचान मिलती है। मुझे मैं बोलूं तो मैं एक सिंपल हाउसवाइफ बनकर रह जाती, मुझे पहचान दी है यूट्यूब ने, तो भाई मैं बहुत थैंकफुल हूँ। एक सेकेंड। वो सारी स्टोरी सारा कुछ याद आ जाता है जब आप अपने पूरे पीछे जाते हो, तो वो एक रिमाइंड आ जाता है कि कहाँ से शुरू किया तो कहाँ तक सोचा ही नहीं था। हाँ मुझे पता है, ऐसा लगता है मैं आज भी बहुत सारे आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास इतने सारे न्यू क्रिएटर्स के डीएम आते हैं। कुछ को मैं रिप्लाई कर पाती क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा इंस्टाग्राम ऑलमोस्ट फ्रीज रहता है। इतने डीएम होते हैं कि मैं वो सेक्शन खोल ही नहीं सकती। और कमेंट्स तो मुझे नहीं पता मैंने लास्ट रिप्लाई कब किया होगा वो, क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट्स जब रिप्लाई हो जाता है ना तो आपको रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, तो मेरा डीएम ऑलमोस्ट फ्रीज रहता है। अगर मुझे कोलैबोरेशन भी आते होंगे मुझे पता ही नहीं चलता है। तो मैंने सिंपली बोला हुआ है कि भाई मेरे को मेल करो। बहुत सारे लोग मुझे मेल करते हैं, बोलते हैं कैसे चैनल स्टार्ट करें, क्या करें क्या ना करें। मेरा हमेशा से फेक आंसर होता है, अगर आप ये सोचोगे ना कि चैनल स्टार्ट करना है और मैं इतना कमाऊंगी या इतना कमाऊंगा, तो प्लीज मत करना। क्योंकि वो आपको मेंटली जो टॉर्चर करता है ना कमाना। अब हम क्या है, हम लोग देखेंगे अच्छा वो इतना कमा रहा है, मैं अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगी, नहीं होता बाबा, मेहनत लगती है। देखो किसी की किस्मत हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती। बहुत सारे क्रिएटर्स मैंने ऐसा सुना है कि मतलब एकदम ही बूम कर बहुत जल्दी उनको सक्सेस मिल गया, लेकिन सबके केस में ये नहीं होता। अगर आप के अंदर इतना पेशेंस है, आप चीजें झेल सकते हो, आप हेट झेल सकते हो, आप लव झेल सकते हो, तो करो। और सबसे पहले भाई ये सोच के चलो, जरूरी नहीं है आपने स्टार्ट किया है तो आपको सक्सेस मिलेगी। एग्जैक्टली मेरा सवाल यही था कि अगर जो न्यू क्रिएटर है, जो आपको फॉलो करते हैं और वो आप जैसा बनना चाहते हैं, तो उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए? सी एट द एंड पैसे तो सबको चाहिए। एट द एंड उनका गोल ही यही है कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो उससे हमें पैसा आना चाहिए। बट क्या चीज़ है जो एज अ क्रिएटर आपको लगता है कि ये अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि बीइंग अ क्रिएटर आप ये मत देखो, आप अपनी जर्नी पे कंसिस्टेंट रहो। वो क्या आप देना चाहोगे? कंसिस्टेंसी तो आपने बता ही दिया कि ये तो रहना है। पेशेंस अगर ये दो चीजें हैं ना, मैं यूट्यूब नहीं कहती, आप लाइफ में हर एक चीज अचीव कर सकते हो। ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए हर चीजों पे, हर चीज में। लाइफ में कहीं भी पेशेंस होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो आप जो चाहोगे आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो कंटेंट क्रिएटर के साथ ये जो नए आते हैं ना, और जो हॉल वीडियोस या फैशन में जाना चाहते हैं, उनका एक प्रॉब्लम होता है कहीं ना कहीं बजट। आपने जैसे बताया कि हमारे उसमें बहुत एक्सपेंस जाता है शुरू में, तो अगर किसी को स्टार्ट करना है तो आप क्या रिकमेंड करोगे कि अगर हॉल वीडियोस में आना है तो कैसे उनको एंटर करना चाहिए ताकि उनके पॉकेट में भी बहुत ज़्यादा मेहनत ना पड़े? क्या वो तरीका है जिससे वो स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे मैंने किया, जो सामान है उससे। मैं जो सामान है उससे। अब जरूरी नहीं है आपके पास सामान है। चलो मेरे पास काफी टाइम का इकट्ठा हो गया था, मैंने कर दिया। जब मेरा वो स्टफ खत्म हो गया था, मैंने क्या किया, मैं सिर्फ एक वीडियो के लिए एक कुछ भी एक साड़ी हो गया, सिर्फ एक कपड़ा ऑर्डर करती थी। क्योंकि
एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, नहीं था भाई इतना कि और अगर था भी तो मैं सब कुछ इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। ठीक है, हर चीज देखनी पड़ती है, हर चीज सोचनी पड़ती है, नहीं कर सकती थी इन्वेस्ट। मैं सिर्फ एक कपड़ा मंगाती थी, सिर्फ एक की वीडियो बनाई और उसको अपलोड किया। जब मुझे लगा कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ, अब मैं कैपेबल हूँ, 2 किए, 3 किए, 4 किए, इस तरह से फिर मैंने प्रोडक्ट को इंक्रीज किया। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि इतने कपड़ों का क्या करना, रिटर्न आप कर नहीं सकते, सारे आप पहन बिल्कुल भी नहीं सकते क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, है ना। तो आपको ना इतना मतलब ये चीज माइंड सेट करनी होती है कि अगर ये नहीं तो क्या। मैंने की रीसेलिंग, जो मैं अभी भी करती हूँ। कम प्राइस में रीसेल कर दिया, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। घर में ढेर लगाने से अच्छा है किसी के काम कि मैं उसको रीसेल कर दूं। तो इस तरह से भाई मेरा फ्लो चलता है। तो आप अभी भी जितने भी प्रोडक्ट्स मंगाती हो वो सब रीसेल करती हो? ओके। जो मुझे पहनना है पहन लेती हूँ तो जो आपको पहनना है वो आप पहनते हो, बाकी रीसेल करते हो। तो आपको तो बहुत सारे डीएम्स आते होंगे जब भी आप रीसेल के लिए डालते होगे, तो बहुत, एक प्रोडक्ट के लिए बहुत लोग चाहते होंगे क्योंकि वो आपका है बहुत आते हैं, है ना। हाँ, क्योंकि आपको फॉलो कर रहे हैं और आपका एक छोटा सा भी स्टफ मिल जाएगा किसी को तो बहुत आते हैं। हाँ। ओके, सो अगर जैसे हमने डिस्कस किया नए क्रिएटर को, आपने जैसे बताया कि आप एक कपड़े मंगाती थी और उससे वीडियो स्टार्ट करती थी, तो आप किसी ऐप को या फिर आप बताना चाहोगे कि किससे स्टार्ट कर सकते हैं क्रिएटर, ताकि वो अपना एटलीस्ट जर्नी स्टार्ट करे और कंसिस्टेंट रहे उसमें? देखो, मैंने स्टार्ट किया था फ्लिपकार्ट से। ओके। सिर्फ फ्लिपकार्ट से, कहीं और से मैं नहीं मंगाती थी। ओके। जब ये चलता है ना, पूरा प्रोसेस चलता है, तब आपकी ऑडियंस आपको अपने आप बता देती है कि हमें ये चाहिए। फिर मैंने वो किया जो उन्हें चाहिए। पहले आपने अपना स्टार्ट मैंने अपनी मर्जी से किया हाँ। कि भाई मुझे ये दिखाना है, और प्रोडक्ट बजट फ्रेंडली रखो। फिर अगर आपकी ऑडियंस कहे कि भाई हमें उस रेंज का चाहिए तो वो भी दिखाओ। मतलब जैसा ऑडियंस कहती है ना, वैसा मुड़ जाओ बिल्कुल। तो आपने हॉल पैक के साथ जर्नी स्टार्ट की। हाँ। तो शिखा, हम जानना चाहेंगे हॉल पैक के साथ आप इतने टाइम से हो, तो हॉल पैक के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? आपको कैसी सपोर्ट मिली हॉल पैक के साथ काम करके? देखो, हॉल पैक की अगर मैं बात करूँ, मैं मेरे इनिशियल डेज से 2019 में मैंने पहला कोलैबोरेशन किया था, और तब से मैं बिल्कुल कंटिन्यू हूँ। मैंने बिल्कुल मतलब बहुत ब्रांड आए और गए, बट मैंने हॉल पैक का नहीं छोड़ा, क्योंकि जो आपको इनिशियल डेज में सपोर्ट करता है ना, मुझे ऐसा लगता है उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको इतना लॉयल होना चाहिए। Exactly. और 2019 में हमने शुरुआत की थी। फर्स्ट वीडियो हमने अमेजोन का पोस्ट किया था। मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मुझे सपोर्ट बहुत अच्छा मिला। सीरियसली मैं अभी भी कहती हूँ कि आज की डेट में भी मैं किसी भी टाइम मैसेज कर सकती हूँ, मुझे तुरंत रिप्लाई आ जाता है। छोटी छोटी ये चीज़ें होती हैं जो बीइंग अ क्रिएटर बहुत अच्छी लगती हैं, कि आपको अगर कोई डिफ़िकल्टी है, किसी चीज़ को लेकर के आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आपको तुरंत वहाँ से गाइडेंस मिल जाता है, तुरंत सपोर्ट मिल जाता है। और एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जो मेरी पॉकेट पे लोड था वो कम हो गया। बहुत मतलब ये एक क्रिएटर के लिए ना सबसे ज़्यादा हेल्प होती है कि अब उसे अपनी पॉकेट पर लोड नहीं डालना, सिर्फ अर्निंग्स पर ध्यान देना। तो ये चीज़ मतलब मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रही है सच में, स्टार्टिंग से और अब तक भी। और हॉल पैक अभी भी नई क्रिएटर को उतना ही सपोर्ट कर रहा है। अच्छा जी, आपको बताना चाहूंगी, आपको आइडिया भी होगा कि इंस्टाग्राम में सिर्फ 1000 फॉलोअर्स चाहिए और सब्सक्राइबर यूट्यूब में सिर्फ 500 चाहिए, और वो स्टार्ट कर सकते हैं अपनी अर्निंग को। अरे यार, जो भी सुन रहे हो और आप बनाना चाहते हो वीडियो तो सुन लो क्योंकि हमारे टाइम पर नहीं था यार, है ना। जब हमने स्टार्ट किया तब ये चीजें नहीं थी, होती तो और अच्छी हो जाती, जर्नी और अलग होती, और अलग होती। एग्जैक्टली। आज अगर कोई भी क्रिएटर है तो उनको डिपेंडेंट नहीं होना कि कब उनके एक्स नंबर होंगे, कब उनको ब्रांड कोलैबोरेशन मिलेगा। वो स्टार्टिंग डे से अर्न कर सकते हैं। यार ये सीरियसली बहुत सही है कि अगर यूट्यूब पर आपके 500 सब्सक्राइबर्स हैं और सपोर्ट मिल रहा है, तो बहुत इजी और बहुत अच्छे चांसेस हैं ग्रो करने के। एग्जैक्टली। कर लो यार। एंड रिसेंटली शिखा, आपको अवार्ड मिला हॉल पैक की तरफ से, कैसा फील हुआ? बहुत ज़्यादा अच्छा, सीरियसली वो इतना अनएक्सपेक्टेड था। मैं बाहर ऐसे ही बातें कर रही थी
और जैसे ही मेरा नाम अनाउंस हुआ, सीरियसली मैंने सुना भी नहीं, मेरे हस्बैंड बोलते हैं शिखा शिखा, मैंने कहा आपको बुला तो मैं क्या हुआ और उस लिटरली वाज लाइक क्या हुआ। मैं वहाँ पर खड़ी हुई थी कुछ लोगों के साथ, तो एंकर जो थे उन्होंने अनाउंस किया आपको वॉक करके जाना है जी। मैं यार किस लिए, जब गई और वो अवार्ड मिला, आई वाज लाइक कि मतलब कुछ होता है ना, कुछ ऐसा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो और वो एकदम से हो जाता है, तो मतलब मेरे लिए वो मोमेंट था उस टाइम पर और मैं बहुत खुश थी। अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा आपको अवार्ड देके। आपने बताया 2019 से आप काम कर रही हो, तो हमारे लिए एक इतनी अच्छी और इतनी लॉयल इन्फ्लुएंसर जो हमारे साथ काम कर रही है और जिनको हम सपोर्ट कर पा रहे हैं, हमें बहुत खुशी मिली। लॉयल मैं सच में हूँ बिल्कुल, अब इतने बिल्कुल लंबे टाइम टिकना हाँ बिल्कुल सही बात है। और हमें बहुत खुशी हुई कि हम इतने अच्छे क्रिएटर्स के साथ काम कर रहे हैं। so much थैंक यू सो मच गिविंग अस सच अ लॉयल्टी टुवर्ड्स हॉलपैक। एंड अगर आपके क्रिएटर, आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, अगर उनको आपको हॉलपैक से जोड़ने के लिए अगर कुछ टिप्स देना है या उनको हॉल वीडियोस कैसे स्टार्ट करना उसके बारे में गाइड करना, तो आप क्या बोलना चाहोगी? जैसे हमारा जो फीचर्स है आप यूज करती, आपको कौन सा ऐसा फीचर है जो हॉलपैक का बहुत सपोर्ट किया है? देखो ये ऑटो डीएम का जो है, हाँ, मैंने स्टार्ट हॉलपैक से ही किया और मतलब मैं रिवील नहीं कर सकती, बट टू बी वेरी फ्रैंक बहुत अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा मॉनेटरी टर्म में, क्योंकि चीज़ें होती हैं ना कभी कभी स्टक हो जाती हैं। Exactly. ठीक है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने ऑटो डीएम फीचर स्टार्ट ही हॉलपैक का किया था। इवन मेरे पास बहुत सारे अवेलेबल थे, बट मैंने हॉलपैक से शुरू किया, अभी भी करती हूँ, करती रहूँगी लेकिन उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। अगर आप पूरा लॉन्ग फॉर्म में वीडियोस नहीं बना सकते हो या फिर आपको यूट्यूब नहीं सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए करना है, तो भी यार मतलब एक इतना अच्छा सपोर्ट आपको मिल जाता है ना, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कलेक्शन क्रिएट करना है। और अब जो आपका ये क्यूआर कोड वाला फीचर है, इतनी दिक्कत होती थी ना लिटरली। अगर मैं यूट्यूब शॉर्ट्स की बात करूं, हम कितना ही प्रोडक्ट टैग कर ले, हम कितना ही वीडियो टैग कर ले, लेकिन सामने चाहिए है ना वो चीज़ में। और टैगिंग में भी थोड़ा सा ये आ जाता है जब आपका प्रोडक्ट स्टॉक आउट हो जाता है। बहुत सारे ऑडियंस ऐसे होते हैं कि चलो हम इसको विश लिस्ट कर लेते हैं, जब स्टॉक में आएगा तब ले लें, लेकिन अगर टैगिंग में स्टॉक आउट हो जाता है तो आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, वो गायब हो जाता है, दिखेगा ही नहीं। लेकिन जब से ये फीचर आया ना कि आप क्यूआर कोड अटैच कर दो, आप उसको स्क्रीनशॉट लो, देन गूगल लेंस से करो और आपको पूरा कलेक्शन मिल जाएगा, वो इतना इजी और इतना कन्वीनियंट हो गया ना, मैं बता नहीं सकती सीरियसली। और जैसा आपने बताया कि आपकी ऑडियंस आपसे हर प्रोडक्ट से बहुत रिलेट करती है, वो आपके हर प्रोडक्ट को चाहती है कि वो उसे कार्ट पे लोड करे, वो उसे ऑर्डर करे। और जब आप क्यूआर कोड यूज करती हो तो वो आपको इंस्टाग्राम में तो ऑटो डीएम के थ्रू उनका काम हो जाता है, बट जब यूट्यूब में आप क्यूआर कोड लगाती हो तो वो देन एंड देयर आपके कार्ट, आपकी कलेक्शन से वहीं पे शॉपिंग कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। और ये जो मेजर प्रॉब्लम है ना, देखो मैं अगर बात करूँ, हॉलपैक का लिंक हम लॉन्ग फॉर्म वीडियो में दे देंगे जी, ठीक है, इंस्टाग्राम पर हम ऑटो डीएम लगाओगे, शॉर्ट्स का क्या करें? ये शॉर्ट्स के लिए स्पेशली इतना ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ है ना, बहुत ज़्यादा, जिससे हमें भी हेल्प मिली है और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। ऑटो डीएम फीचर्स का कोई ऐसा मोमेंट, जैसे आप बता रहे कि आप थोड़ा सा डीएम में थोड़ा सा लेट रिप्लाई कर पाती है या उतनी एक्टिव नहीं है, और जब आपका कोई वीडियो वायरल हो जाता है तो आपको बहुत सारे डीएम्स आते होंगे, तो ऑटो डीएम जब वहाँ पे आपको हेल्प करता है तो आपको कैसा लगता है कि ऑटोमेटिक मैसेज चला गया? रिसेंटली भी हुआ था, कुछ टाइम पहले मैंने एक फ्लिपकार्ट का रील शेयर किया था, और वो मैंने रात में अराउंड 10-11 बजे के आसपास किया था। जब मैं सुबह उठी मिलियंस में व्यूज थे। ओके। रात में मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, क्योंकि मेरी बहुत रेयर वीडियोस पर आते हैं मिलियन में व्यूज, तो मैं बड़ी खुश। अब अगर मैं उस पर कॉमेंट्स देखूं 8000 प्लस कॉमेंट्स हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाती मतलब 8000, मतलब 800 को भी करना बहुत मुश्किल है, और 8000 कमेंट्स हैं। हाँ, तो 8000 प्लस कमेंट्स हैं, तो वो जब ये लगता है ना कि चलो इन लोगों को अपने आप रिप्लाई जा रहा है,
और वो रात चीज़- में आपने डाला था हाँ, वीडियो। मैं वो जो मेरा सोने का टाइम था और उस उसमें आप लोगों हाँ। ने वो काम किया, वो जो काम हुआ, ये फायदे हैं। अगर ऑटो डीएम नहीं होता तो हम क्या करते, या तो एक एक को रिप्लाई करते, विच इज वेरी टाइम, दिन में कर सकते हैं, हर समय तो नहीं कर सकते। अब क्या है, आप किसी भी टाइम कमेंट करो, आपको तुरंत लिंक मिल जाएंगे, यू आर फ्री, जो आपको चाहिए आप वो ले सकते हो। तो बहुत मतलब बहुत फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं जिनको मैं बता भी नहीं सकती। और मॉनेटरी वाइज अगर आप बोलो तो ये फीचर्स कितना हेल्प करते हैं? बहुत, हर कोई रिलेट कर सकता है इससे। तो यार कहाँ इतना होता था इंस्टाग्राम से, आपको ब्रांड्स पर डिपेंडेंसी थी, ठीक है, इससे तो कोई था ही नहीं। लेकिन जब से ये फीचर आया है, बहुत मतलब बहुत फायदा हुआ है। इवन अगर YouTube पे भी देखें तो YouTube का भी एक लिमिटेशन है, आप 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो, देन 4 आवर्स की अपनी 4000 आवर्स के 4000 आवर्स की बहुत व्यूज difficult कंप्लीट है। करो, एंड देन उसके बाद एडसेंस से अप्रूव्ड होगा, देन आपको आएगी इनकम। ये बहुत लंबा हो जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम ना, एक ड्यूरेशन होती है 4000 आवर्स की भी, वो करने वाले होते हैं, नहीं कर पाते हैं। हाँ। वो 1 ईयर का 365 डेज का टाइम जो होता है, टाइम लाइन होता है। लेकिन कुछ क्रिएटर्स मैंने ऐसे देखे हैं, कुछ रील्स मैंने ऐसी देखी हैं जिन पर व्यूज अच्छे आ जाते हैं, तो हम श्योर कुछ तो सेल होता ही होगा। लेकिन उससे कुछ अर्न नहीं कर पाते जी। अभी आप क्या करें, आप ये फीचर यूज करें तो आप एटलीस्ट कुछ तो अर्न करोगे ना। फर्स्ट डे से आप अगर किसी एक इंसान ने भी आपके लिंक से परचेस किया तो आपको उसका कमीशन मिल जाएगा। जस्ट एन एग्जाम्पल, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, और आपकी हर एक रील पर, मैं बहुत ज्यादा की भी बात नहीं कर रही हूँ, 500 600 700 व्यूज आ जाते हैं, उनमें से अगर कोई एक भी क्लिक करेगा, इवन अ सिंगल पर्सन, तो आपको उसका कुछ फायदा होगा। बिल्कुल। ये नहीं होता तो कोई फायदा होता ही नहीं। बिल्कुल। तो ट्राई करो यार, ट्राई करने में क्या जाता है, ट्रायल एंड एरर, ये इसी से सीखते हैं। एग्जैक्टली। सो अगर जब आपकी ऑडियंस ये सुन रही है तो वो बिल्कुल जानना चाहेगी कि एक क्रिएटर, एक एवरेज क्रिएटर कितना अर्न करता है। अगर उनको अपना लाइफ इसमें देखना है, फैशन इंडस्ट्री में आना है, हॉल वीडियोस बनाना है, तो एक क्रिएटर कितना अर्न कर सकता है अगर आप उनको गाइड कर सको? देखो, इतना कर सकता है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, बहुत इतना आप कर सकते हो, है ना। सोचना नहीं पड़ेगा। आप बीइंग अ फीमेल, आपकी बहुत सारी ऐसी नीड होती हैं, हम हमेशा सब, कितना भी कुछ हो, हम हमेशा हर चीज़ के लिए नहीं कह सकते कि हमें इतने पैसे चाहिए। Exactly. तो आप इतना अर्न इजीली कर सकते हो कि आप अपने एक्सपेंसेस बियर कर सको अच्छे से। वो चाहिए लाइफ ये तो है, हाँ बिल्कुल। बट अगर कोई 50,000 किसी का है या फिर 1 लाख है, तो आप अगर बताना चाहो कि इस रेंज के लोग इतना अर्न कर पाते हो, ताकि उनको मोटिवेशन मिले कि जब हम भी इस चीज़ को अचीव करेंगे तो हम भी कुछ इतना अर्न कर पाएंगे। पता है, मुझे ऐसा लगता है YouTube हो, Instagram हो, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है, आप जितना काम करोगे ना, आप उतना अर्न करोगे। कोई लिमिटेशंस नहीं है, जितना कर सकते हो उतना करो, जितना इनपुट उसी के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट मिलेगा। Okay. और ये सच है, ये सच मतलब ये मैंने माना है, इसीलिए मैंने क्या बोला, कंसिस्टेंसी। एग्जैक्टली। वो है तो सब कुछ है। बट एट द एंड आपने जैसे बोला कि सब कुछ एक साइड, कंसिस्टेंसी है तो ही एट द एंड सारा कुछ मिलेगा, अदरवाइज सब कुछ वेस्ट है। क्योंकि व्यूअर्स भी कब तक वेट करेगा, एग्जैक्टली। है ना। अगर कोई मेरा व्यूअर है तो वो मुझे रोज नहीं तो ये तो कह देगा यार हफ्ते में एक बार तो दिख जाओ। हाँ एग्जैक्टली। अब अगर मैं हफ्ते में एक बार नहीं दिखूंगी तो वो मेरे लिए नहीं बैठा। हाँ। कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन बिल्डअप करना पड़ता है। कोई वेट नहीं करेगा किसी का यार, इतना मतलब लाइफ ऐसे जा रही है, ठीक है। तो अगर हमें चाहिए कि हमें किसी से बॉन्ड क्रिएट करना है तो हमें वो चीज़ रेगुलर बेसिस पर करनी होगी। एग्जैक्टली। करो। और शिखा, अभी जैसे बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर आ गए हैं, बहुत। तो अगर कोई न्यू आना चाहे तो नॉर्मली लोगों के मन में एक डाइसी सा सिचुएशन होता है कि बहुत सारे आ गए हैं, क्या पता मैं आऊँ, मुझे कोई देखेगा नहीं देखेगा, या फिर कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि अगर बहुत लोग हैं तो बहुत सारे व्यूवर्स भी है। तो अगर अभी भी टाइम है, हम भी व्यूअर हैं यार। आप भी देखती हो? ऐसा नहीं है कि हम वीडियोस बनाते हैं तो हम देखते नहीं हैं, देखते तो हम भी हैं, हमें भी कोई पसंद है, हम भी, और हम भी किसी से इंस्पायर होकर के आए हैं, ठीक है। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन स्टार्ट करने के बाद मुझे उस चीज को जानना पड़ा। तो हर कोई किसी ना किसी को देखकर आता है,
आना चाहते हो तो वेलकम, आओ। सबको करना चाहिए। बिल्कुल करो यार, अगर 1% भी माइंड में आता है मैं कर सकती हूँ तो करो। फैशन इंडस्ट्री का या फिर हॉल इंडस्ट्री का बहुत ग्रोइंग है, आप इसका फ्यूचर क्या देख रही हो अभी? यार देखो, मुझे ऐसा लगता है हर एक लड़की को अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, मेकअप करना पसंद होता है। सबको है। ठीक है, सबको पसंद होता है, तो इसका ये तो कहीं जाने वाला है नहीं। हाँ, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि आज मुझे कपड़े पहनने की शौकीन हूँ, मैं कल नहीं रहूंगी। एग्जैक्टली। तो ये तो जाने वाला है नहीं। आ जाओ, वेलकम है सबका। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच शिखा, आपने बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत सारे न्यू अपकमिंग क्रिएटर को बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन अभी हम एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे, आपको 1 लाइन में उसका जवाब देना है। ओके, ट्राई। सो पहला क्वेश्चन है, एक फैशन टिप जो हर बिगिनर को पता होना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट, कुछ भी पहनो, बी कॉन्फिडेंट। नाइस। आपका गो टू स्टाइलिंग मंत्र जब आप कंफ्यूज होती है? मैं नहीं होती। आप नहीं होती? मैं एक्चुअली, मुझे जहाँ जाना होता है मैं उसके अकॉर्डिंग चूज करती हूँ, तो कंफ्यूजन आ ही नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है जिस लोकेशन में जाना है, Exactly. जो एप्रोप्रिएट है, आप वो उसके हिसाब से पहनती हो। और अगर हम ओपोजिट करेंगे ना तो हम कंफ्यूज भी होंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिर ये भी फील करेंगे यार ये मैंने क्या, आ जाता है कहीं ना कहीं माइंड में। तो इसलिए मुझे नहीं होता, कभी कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, सो नेक्स्ट है, कंटेंट क्रिएशन या एडिटिंग, क्या पार्ट आपको सबसे ज्यादा एनर्जी देता है? कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग तो नहीं। बहुत हेक्टिक हो जाता है। बहुत हेक्टिक हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट है, यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील्स, करंट फेवरेट प्लेटफॉर्म? बोथ। बोथ। ओके, सो पर आपने स्टार्ट यूट्यूब से किया। हाँ। ओके, एक अंडररेटेड क्रिएटर जिसे आप फॉलो करती है और लोगों को भी देखना चाहिए, ये आप जिनको एडमायर करती हो? बहुत सारे हैं, जितने भी मुझे बहुत सारे ऐसे मिलते हैं, कहाँ तक नाम लूं, बहुत सारे हैं। हाँ, मतलब बहुत सारे लोगों को follow बहुत करते हैं। सारे लोग हैं जिनको मैं देखती हूँ, मुझे मिलते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा कर रहे हैं यार, करते रहो, सीरियसली। ओके, सो एक क्लोजिंग क्वेश्चन है आपके लिए, आपकी जर्नी से आपको सबसे इम्पोर्टेंट लेसन क्या मिला? मेरी जर्नी से मुझे इम्पोर्टेंट लेसन ये मिला, जो मन में आए करो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वाह, बहुत अच्छा बात बोला। और ये सच है कि आप कभी भी सब लोगों को खुश नहीं रख सकते। नेवर, आप कितने भी अच्छे हो जाओ, लोग आपको ये बोलेंगे अरे इतना अच्छा हो ही नहीं सकता। हाँ। तो खुश करना इसके लिए नहीं कर सकते, इसलिए जो मन में आए और आपको लगता है कि मैं कहीं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, तो जो मन में आए करो यार, एक ही बार जिंदगी मिली है। एग्जैक्टली। सो आपके फैंस और एस्पायरिंग क्रिएटर को आप क्या आखिरी मैसेज देना चाहोगे? मेरे फैंस को ये कहना चाहूँगी कि मैं जो करती हूँ आप लोगों के लिए करती हूँ, प्लीज़ प्यार बनाए रखो, ऐसे ही करती रहूँगी। आपका सपोर्ट रहा तो पक्का कहीं नहीं जाने वाली। बिल्कुल। सो लास्ट है, हॉल पैक के साथ आगे और क्या एक्सप्लोर करना चाहती है आप? सब कुछ, जहाँ जहाँ चलोगे साथ साथ चलूंगी। बिल्कुल, मतलब हॉल पैक के साथ आपका सफर ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल, मैं कहीं नहीं जाने वाली। तो ये ऑन कैमरा आपने बोल दिया है। मैं कहीं नहीं जाने वाली। अगर लगे कहीं जाने वाली तो ये क्लिप हम भेजेंगे आपको। कि आप कहीं नहीं जाने वाली थी, क्या हुआ, बट मैं सीरियसली नहीं जाऊंगी यार। नाइस, थैंक यू सो मच शिखा, आपने बहुत कुछ हमें गाइड किया। एज अ होस्ट भी मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा आज। आप इमोशनल हो गई थी, मैं आपको देख के इमोशनल हो गई। बहुत रिलेटेबल थी आप, बहुत रियल थी, और आपकी ऑडियंस आपको जितना प्यार करती थी इस पॉडकास्ट के बाद और प्यार करेगी। होप फॉर द बेस्ट। यस, एग्जैक्टली, क्योंकि आपने उनके लिए बहुत कुछ गाइड किया, आपको वो देख पाए, क्योंकि उस 15 मिनट में वो आपको नहीं जान पाते थे। उस 15 मिनट में वो सिर्फ मुझे ये जानते हैं कि ये कपड़े दिखाने आती है और वो दिखा करके चली जाती है। जी, इस बार वो आपको, आपके रियल शिखा को वो देख पाए, जान पाए और सुन पाए। ऑफ कोर्स वो बहुत मोटिवेट हुए होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मोटिवेट होते हैं तो। और सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा ये बातें करके, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी की ही नहीं है, Exactly. और आज हुई हैं तो बहुत अच्छा लगा
सीरियसली। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बिहाइंड द हॉल विथ हॉल पैक में हम ऐसे नए क्रिएटर्स को लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिएट, पोस्ट एंड अर्न।